जम्मू संभाग के जिला रियासी के सब डिवीजन माहौर के अंतर्गत आते मोड़ा जमलान में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने के बाद रियासी में भय का माहौल है। एक दिन पहले की बात करें तो ग्रीन जोन में था रियासी, लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति आने के बाद इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन वही बात है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये डायरेक्शंस आ रही हैं कि आपने अग्रेसिव टेस्टिंग करनी है। जो भी जिनकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है, जो आउटसाइड स्टेट की हिस्ट्री है, उसके एंगल ही हमने अब इनको ये जो है इसकी टेस्टिंग करवाई और उस टेस्टिंग में ये पकड़ा गया। एक जो अभी कल हमें माहौर का जो है एक पॉजिटिव केस आया है, और लेकिन इसका मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो है इसका क्वारंटाइन पीरियड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन हमने इसको किया हुआ था, ये 18 अप्रैल को इसका कंप्लीट हुआ और उसके बाद ये अपने घर में होम सर्विलांस पे था। तो ये तो नेचुरली एक दुखद बात है कि हमारा रियासी जो है ग्रीन जो एरिया डिक्लेयर हुआ था, लेकिन अब जो ये एक केस पॉजिटिव आ गया है, लेकिन इसमें पॉजिटिव की वजह से भी एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये हमारी अग्रेसिव जो हम टेस्टिंग जो एक टेक्निक शुरू की है, क्योंकि ये जब क्वारंटाइन पीरियड में रहा 14 दिन, उसके वक़्त ये इसको कोई सिम्टम्स नहीं थे। अभी भी इसके कोई जो है ये सिम्टम्स नहीं है, वो एसिम्टोमेटिक है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारी ये एक वो है कि हम एग्रेसिव टेस्टिंग कर रहे हैं। जो भी लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो थी बाहर की थी, उसके तहत ही ये जो है ये इसका पॉजिटिव आया है। इन दैट वे इट इज़ पॉजिटिव कि हम एग्रेसिव जो इसकी टेस्टिंग करने के बाद ये पकड़ में आया है। एडीसी ऑफिस द्वारा बताया गया है कि जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में इसने तबलीगी जमात के कार्यक्रम भी अटेंड किया था, जिसमें 200 के करीब व्यक्ति शामिल थे। कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्ति तबलीगी जमात के संपर्क में था और प्रशासन शुरू से ही इस पर नजर बनाए हुए थी। एडीसी रियासी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस व्यक्ति के संपर्क में जो भी व्यक्ति आए हैं उन पर लगातार नजर बनाई हुई है और इस व्यक्ति को भी क्वारंटाइन में रखा गया है। कि जो भी इस तरह के लोग जो थे, जिनके कॉन्टैक्ट्स जो थे जो बाहर की स्टेट वालों के साथ थे, अब उनको हम जो है टेस्टिंग उनकी कर रहे हैं और उस टेस्टिंग के तहत ही ये जो मसला जो है ये हमारे सामने आया है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा जो इनके साथ जो भी लोग इनके कांटेक्ट में आए हैं, इनके साथ, इनकी फैमिली वालों के साथ और इनके साथ जो भी लोग जो हैं पिछले 1 महीने में इनके साथ जो कांटेक्ट में आया, हमने वो पूरा उनकी जो कांटेक्ट डिटेलिंग कर ली है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑन द जॉब। थैंक यू। इस व्यक्ति द्वारा यह भी बताया गया है कि वो पेशे से टीचर है और इसने मिड डे मील का राशन भी बच्चों को वितरित किया था। वितरित करते समय कुछ टीचर भी इस व्यक्ति के साथ शामिल थे। उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही परिवार के 9 सदस्यों को भी इसके क्वारंटाइन किया जा चुका है। सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। ये 21 अप्रैल को इन्होंने जो है 2 और जो टीचर्स इनके साथ हैं, इन्होंने 32 जो है बच्चों को जो है मिड डे मील स्कीम का राशन जो है वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे मैंने आपको बोला कि ये 18 अप्रैल को इनका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन हमने उसका हमारी पूरी नॉलेज में है, जो 2 टीचर्स इनके साथ थे और 32 जो स्टूडेंट्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो हमने सारे वो सेकेंडरी थ्रेट कॉन्टैक्ट्स में जो है वो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है एंड वी आर ऑन द जॉब। बताते चले कि इस व्यक्ति ने माहौर की मार्केट में केमिस्ट की दुकान से इंजेक्शन भी लगवाया था। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो बाकी इसको जो है रात को ही हमने जो है वो जम्मू शिफ्ट कर दिया है और उनकी फैमिली के जो है लोग 9 इसके फैमिली के मेंबर्स हैं, उनकी भी जो है वो हम उनको टेस्टिंग के लिए यहाँ पे ले आए हैं। और इसमें एज पर प्रोटोकॉल जो रहता है कि इनकी हमने पूरी जो प्राइमरी जो थ्रेट
जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमने पूरे आइडेंटिफाई कर लिए हैं, वो सारे 41 हैं। और 100 हमने सेकेंडरी जो हैं इसके जो कॉन्टैक्ट्स जिसमें ये आए हैं वो हमने पूरे आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हमने जो है लेस देन 12 आवर्स में ये सारी एक्सरसाइज कर ली है। और हमने पूरा जो वहाँ पे जमलान जो विलेज जो है वो उसको हम जो है वो वहाँ पे हॉटस्पॉट और रेड जो जोन जो है उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसमें जो भी हमारा जो प्रोटोकॉल के मुताबिक वो रहेगा वो डेफिनेटली जो है वो हम करेंगे। वहीं इस मौके पर एडीसी रियासी ने रियासी के तमाम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं। अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता हुआ पाया गया तो कानून के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल भेजा जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये हमारी वायलेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है और एपिडेमिक एक्ट जो है, उसमें कोई भी जो हमारा पॉजिटिव केस आता है उसकी आइडेंटिटी जो है वो हमने उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। और जो ये लोग सोशल मीडिया पे जो ये कर रहे हैं वो आउट ऑफ इग्नोरेंस अगर ये कर रहे हैं तो मैं अपील करना चाहूँगा उनसे कि भाई ये नहीं करें, दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ, दे कैन बी पेनलाइज्ड फॉर दैट और इसके लिए फाइन और जो है सजा का प्रोविज़न है। बाकी मैं आपके माध्यम से ये सभी रियासी वालों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि अभी तक जो है हमारा एक ही पॉजिटिव केस आया है, इसके अलावा और कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। और इसमें पैनिक करने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ये हमने जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोगों को। मोहम्मद असलम जुमलानवी, सरपंच पंचायत हल्का मोहर जुमलान। जैसा कि सभी एडमिनिस्ट्रेशन को या सभी हाई अथॉरिटीज़ को पता है कि कल देर रात मेरी पंचायत में एक शख्स का कोविड-19 टेस्ट जो है पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी हलचल है, लोगों में खौफ व हरास है। उस शख्स की जो ट्रैवल हिस्ट्री थी उसके मुताबिक उसको 14 दिन माहौर में क्वारंटाइन किया गया था। और उसके बाद जब उसको घर भेजा गया तो उसको कुछ तकलीफ़ महसूस होने लगी। फिर वो दोबारा किसी मेडिकल शॉप पे दवाई लेने के लिए गया था और उसके बाद फिर वो किसी स्कूल में मिड डे मील के चावल वगैरह बांटने के लिए भी गया था। लिहाजा इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि उन सभी लोगों का जो है क्वारंटाइन किया जाएगा और उनका कोविड-19 जो टेस्ट है वो किया जाएगा। तो ये सारे सैंपल जो है रियासी में लिए जा रहे हैं। लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश है कि उन सभी लोगों के सैंपल जो हैं वो माहौर में लिए जाएं और उनको माहौर में ही क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि इस वक्त ये मुसीबत और परेशानी जो हमें है इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं, इंसाफ मांगते हैं। तो लिहाजा उन सभी लोगों की हम निशानदेही कर रहे हैं ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेस्ट करवाए जाएँ और अपने इलाका को बचाया जाए। क्योंकि इस वक्त जो इस यहाँ पे ज़मींदारी का टाइम है, लोग ज़मींदारी में मसरूफ़ थे तो एक किस्म का बड़ा प्रेशर है। कई लोग दूसरी मतलब बीमारियों में भी मुब्तला हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई ब्लड शुगर का पेशेंट है। उन लोगों के लिए मेडिकल चेकअप की जो यहाँ पे है कोई सुविधा नहीं है। लिहाजा ये सभी चीज़ें जो हैं मैं सरकार से अर्ज़ करूँगा कि इनको मद्देनज़र रखा जाएगा ताकि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इस खौफ व हरास में बच सकें, इस खौफ व हरास से बाहर आ सकें। और आपने जो कामकाज है इस वक्त उनके पूरे कामकाज ठप हैं, घरों में बैठे हुए हैं। रेड जोन एरिया करार पाया गया है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि सरकार इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और ये जो हमारा रेड जोन एरिया है इसको फोकस किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो टेस्ट किए जाएं। कल देर रात जब यहाँ पर सब डिवीज़न मोहर के अंदर जब एक पॉजिटिव केस आया तो यहाँ पूरा बाज़ार जो है सील कर दिया गया। पुलिस ने उसको सील कर दिया। और जो रेड जोन में जो एरिया है जैसे माला, बठोई, जुमलान, ये एरिया जो है बिल्कुल सीज कर दिए गए। उसके बाद जो शख्स जिसका पॉजिटिव आया, जो टेस्ट जो है पॉजिटिव आया, उसको यहाँ जहाँ उसके कंटेक्ट थे, जैसे एक मेडिकल शॉप पे भी उसने जाकर इंजेक्शन लगवाए थे, तो उसको भी यहाँ से रियासी ले गए हैं। और उसके बाद जो भी यहाँ पर जितने भी लोग जिन लोगों के साथ वो मिला था उन लोगों को भी यहाँ से रियासी ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी अर्थ न्यूज। SP Smart School.